आज भी होगा ज्ञानव्यापी परिसर में एसआई सर्वे। सुबह 8 बजे से शुरू किया जाएगा सर्वे का काम। ज्ञानव्यापी परिसर में दूसरे दिन के सर्वे में 41 सदस्यों की टीम ने जुटाए कई सबूत। तहखाने की दीवार पर मिले कलश और कमल के निशान। ज्ञानव्यापी परिसर के दूसरे दिन सर्वे पर बोले हिंदू पक्ष के वकील। कहा सर्वे का काम तेजी से बढ़ रहा, एक मशीन का किया जा रहा इस्तेमाल, मुस्लिम पक्ष भी कर रहा मदद। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानव्यापी में हो रहे एसआई सर्वे पर उठाए सवाल। कहा सर्वेक्षण एक नए विवाद को बढ़ावा दे सकता है। नूंह में आज भी जारी रहेगा अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान। कार्रवाई वाली जगह पर बढ़ाई गई सुरक्षा। नूंह में कर्फ्यू को लेकर प्रशासन 3 घंटे की देगा ढील। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक जरूरी सामान की खरीदारी के लिए छूट। नूंह में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सपा सांसद एसटी हसन का बयान आया सामने। कहा सरकार अपराधियों को पकड़े, मकान तो अपराधी नहीं होते। सरकार को अपराधियों को पकड़ना चाहिए, मकान तो अपराधी नहीं होते जो उसको गिराया जा रहा है। और हमने देखा है कि उन गरीब लोगों के मकान क्या झुग्गियां टाइप हैं। मेवात में शोभा यात्रा पर बीएचपी का बड़ा बयान आया सामने। कहा मेवात में अधूरी यात्रा करेंगे पूरी, इसी महीने फिर निकालेंगे शोभा यात्रा। मानसिकता को कुचल देनी चाहिए जो हिंदुओं के अस्तित्व को वहां रहने नहीं देना चाहती। मुझे लगता है ये सब मानसिकता कुचलने के लिए और सख्ती की जरूरत है और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको वो सजा देनी चाहिए कि आने वाली पुश्ते भी याद रखें। नूंह हिंसा के आरोप में अब तक 145 लोग हुए गिरफ्तार। पुलिस हिरासत में कई लोग, 55 एफआईआर दर्ज। पूरे हरियाणा में हिंसा को लेकर 216 लोग गिरफ्तार, जबकि 104 केस हुए दर्ज। नूंह हिंसा के आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। उपद्रवियों को चिन्हित कर गिराया जा रहा है अवैध मकान। नूंह हिंसा भड़काने वालों पर भी एक्शन। नढ़ड़ मंदिर के बाद 3 मंजिला इमारत पर चला बुलडोजर। इसी घर से शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने किया था पथराव। हरियाणा की नूंह हिंसा पर बोले कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा जो मेवात में हुआ वो कभी 1947 में भी नहीं हुआ, विधानसभा में जरूर उठाऊंगा मुद्दा। नूंह में हरियाणा एसटीएफ की टीम ने की छापेमारी। हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ के लिए पलड़ी इलाके में की गई रेड। झारखंड के गिरिडीह में बड़ा सड़क हादसा। पुल से नीचे गिरी अनियंत्रित बस। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत। गिरिडीह बस हादसे में अब तक 24 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। रांची से गिरिडीह जा रही थी यात्री बस। बस हादसा डुमरी रोड के बरकारर नदी में हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। प्रशासन की टीम भी रही मौजूद। उत्तराखंड के नैनीताल में धनगढ़ी पुल पर हुआ बड़ा हादसा। भारी बारिश के बाद एक बस नाले में पलट गई। यात्रियों का जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके। घरों से बाहर निकले लोग। रात 9:34 पर आया भूकंप। पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी महसूस हुए भूकंप के झटके। चंडीगढ़ मोहाली में घरों से बाहर निकले लोग। पाकिस्तान के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और काबुल समेत कई इलाकों में महसूस किए गए झटके। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 5.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता। चंद्रयान 3 की बड़ी छलांग। चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा यान। चंद्रमा के लगाएगा चक्कर। 23 अगस्त को चांद की सतह पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग। प्रधानमंत्री मोदी आज एक साथ 508 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए रखेंगे आधारशिला। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट की तरह मिलेगी यात्रियों को सुविधा। अमृत भारत स्टेशन योजना में चयनित हुआ सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन। 36 करोड़ 90 लाख रुपए से होगा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। पीएम मोदी ने नेपाल से पीएम से फोन पर की बातचीत। भारत नेपाल द्विपक्षीय सहयोग के अलग अलग पहलुओं पर समीक्षा की। भारत ने नेपाल को पड़ोसी प्रधान नीति का प्रमुख भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। पुणे में सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के डिजिटल पोर्टल का करेंगे शुभारंभ। ओडिशा के भुवनेश्वर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। आगामी योजनाओं पर हुई चर्चा। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान भी रहे इस दौरान मौजूद।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जगन्नाथ मंदिर का किया दौरा। गोवर्धन मठ भी पहुंचे मोहन भागवत। आपको बता दें, निश्चलानंद सरस्वती से की उन्होंने मुलाकात। काम की तलाश में पाकिस्तान से चित्रकूट पहुंचे 2 हिंदू परिवार। प्रशासन ने पंचायत भवन में किया शिफ्ट। पुलिस खंगाल रही है सबका रिकॉर्ड। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश के पति की गिरफ्तारी पर बोले मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास। कहा, हमारी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करके कोई बच जाए ये मुमकिन नहीं। हमारी नाक के नीचे कोई करप्शन करके बच जाए ये इम्पॉसिबल बात है। मैं लोगों से कहूंगा, लगातार हमें शिकायतें मिल रही थी, हम खुद परेशान थे, इसीलिए एसीडी को राजस्थान में खुली छूट मिली हुई है। उत्तराखंड के रानीखेत में अग्निवीरों की सेना में हुई भर्ती। 752 अग्निवीर युवा भारतीय सेना के बने हिस्सा। 31 सप्ताह की कठोर ट्रेनिंग के बाद देश की सेवा का मिला जिम्मा। मुजफ्फरपुर में पुलिस की पिटाई से हुई एक युवक की मौत मामले में शहनवाज हुसैन ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश की पुलिस बेकाबू हो गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आप पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक एक्सपोज हुआ, आप विज्ञापन की सरकार चला रही है। मोहल्ला क्लिनिक एक्सपोज हुआ है दिल्ली का। मैं समझता हूं उसने बता दिया है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एक हवाई बात और एडवर्टीजमेंट की सरकार चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर बरसे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कहा, आपका चरित्र दूषित और घृणित, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है आप। इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा। अब संसद सदस्यता पर मंडरा रहा है खतरा। मॉल में हंगामा करने और तोड़फोड़ के हैं आरोपी। 21 जनवरी से रामलला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, जय श्री राम। मणिपुर के इंफाल में हिंसा लगातार जारी। कई जगहों से आगजनी की तस्वीरें आई सामने। फायरिंग की भी सुनी गई आवाज। मैताई और कुकी समुदाय के बीच तनाव जारी। कुकी और मैताई समुदाय के बीच तनाव जारी। कई इमारतों को किया गया आग के हवाले। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आरएएफ की टीम मौके पर तैनात। इंफाल के लैंगोल इलाके में भी आगजनी। उपद्रवियों ने दुकानों में लगाई आग। कई घरों को भी बनाया अपना निशाना। मणिपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान आया सामने। का मणिपुर की संवेदनशीलता समझे विपक्ष। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है प्रदेश, मिलकर शांति का करें प्रयास। धनबाद के SSLNT कॉलेज की महिला प्रोफेसर ने की खुदकुशी की कोशिश। कॉलेज स्टाफ की पड़ी नजर तो बचाई जान। पीड़ित प्रोफेसर ने प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। धोखाधड़ी के आरोप में महाराष्ट्र से दंपति को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दंपति पर 1 लाख का था इनाम। एक ही संपत्ति को 7 अलग अलग वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी रखने का आरोप। महोबा जिला अस्पताल में लापरवाही की भेंट चढ़ा। नवजात मासूम की मौत से परिवार में आक्रोश। परिजनों ने डॉक्टरों और स्टाफ पर लापरवाही करने और रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे मंत्री कपिल देव अग्रवाल। कई अफसर मिले नदारत। अनूप स्थित अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटने के साथ ही चेतावनी भी जारी की गई। उत्तर प्रदेश के बलिया में बच्चों के टीकाकरण के लिए मंदिर और मस्जिदों के लाउडस्पीकर्स का किया गया इस्तेमाल। लाउडस्पीकर के जरिए बच्चों को टीकाकरण की दी गई सूचना। यूपी के शाहजहांपुर में नगर निगम के कर्मचारियों को पार्षदों ने बनाया बंधक। वार्ड में गंदगी को लेकर पार्षदों ने किया जमकर हंगामा। यूपी के संभल में एक अपहरण मामले में खुलासा करते हुए आरोपी को किया गया गिरफ्तार। सोने की ईंट देने के बहाने किया था युवक का अपहरण। संभल में अवैध अस्पताल में नवजात की मौत मामला आया सामने। अवैध रूप से महिला का ऑपरेशन की गई डिलीवरी। यूपी के संभल में 9 दिनों से पीने के पानी न मिलने पर भड़का लोगों का गुस्सा। नगर पालिका की ठप पड़ी वाटर सप्लाई का लोगों ने किया विरोध। रोड पर लगाया लंबा जाम। यूपी के सीतापुर थाने के अंदर पुलिसकर्मी की पिटाई। महिला ने पुलिसकर्मी पर जमकर बरसाई लाठियां। गलत हरकत करने पर भड़की थी ये महिलाएं। यूपी के रामपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश। कांवड़ियों पर पथराव कर फरार हुए अज्ञात हमलावर। गुस्साए कांवड़ियों ने किया हंगामा। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को कराया शांत।
यूपी के बरेली से एक घोड़ा बग्गी का वीडियो आया सामने। वीडियो में बीच सड़क पर घोड़ा बग्गी के साथ भागता हुआ आया नजर। बुलंदशहर के जागीराबाद पुलिस ने नष्ट कराई 5000 लीटर शराब। थाने में जमा कई अवैध हथियारों को भी किया गया नष्ट। कोर्ट के आदेश पर हुई ये कार्रवाई। यूपी के एटा में फ्लैग मार्च पर पुलिस ने दिया सुरक्षा का संदेश। एसपी कुमार सिंह ने फोर्स का किया फ्लैग मार्च। किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की। एमपी के छिंदवाड़ा में सजा बाबा बागेश्वर का दरबार। वीआईपी से लेकर नेता भी जुटे। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सिमरिया में 3 दिन करेंगे रामकथा। एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता कमलनाथ के आवास पहुंचे बाबा बागेश्वर। सांसद नकुल नाथ और कमलनाथ ने तिलक लगाकर उतारी आरती। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। राजौरी में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी हुआ ढेर। 2 से 3 और आतंकी छिपे होने की सूचना। राजौरी में आतंकी ऑपरेशन के दौरान हथियारों से लैस ग्राम रक्षा समिति भी तैयार। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सेना की मदद के लिए रही तैनात। राजौरी में छिपे आतंकियों पर सुरक्षा बलों का मिला बड़ा इनपुट। बुढ़ा अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की थी पूरी योजना। कुछ दिनों से इलाके में रेकी कर रहे थे आतंकी। कानपुर के जाजमऊ में महिला का घर जलाने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी की हुई पेशी। कड़ी सुरक्षा के बीच महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया गया। सोमवार को होगी मामले की अगली सुनवाई। अदी के बानेसर खालिद जफर का रिश्तेदार हुआ गिरफ्तार। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके से पुलिस ने इरफान हसन को किया गिरफ्तार। बिहार में टेरर मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए का एक्शन। मोतिहारी के चकिया इलाके से पीएफआई से जुड़े 2 संदिग्ध हुए गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में एनआईए की रेड। पाकिस्तान ने बढ़ाया अंजू का वीजा। आईएसआई के इशारे पर अंजू का वीजा 2 महीने के लिए बढ़ाया गया। जयपुर में अंजू के पति ने नसरुल्ला और अंजू पर दर्ज करवाई एफआईआर। बुलंदशहर में हाई टेंशन लाइन सही कर रहे संविदा कर्मी की करंट से झुलसने से हुई मौत। परिजनों ने विभागीय अधिकारियों से आर्थिक सहायता की लगाई गुहार। यूपी के लखनऊ में रफ्तार का कहर। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास में घुसी बेकाबू कार ड्राइवर गंभीर रूप से हुआ जख्मी। यूपी के रायबरेली में दिल दहला देने वाला हादसा। कार सवार ने बाइक सवार को 10 किलोमीटर तक घसीटा। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को लिया हिरासत में। झारखंड के साहिबगंज में ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से एक शख्स हुआ जख्मी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के कुशीनगर में जिला पंचायत सदस्य के बेटे की गोली मारकर हत्या। घर के बाहर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या को दिया अंजाम। प्रारंभिक जांच पड़ताल में ये तथ्य सामने आया है कि धर्मेंद्र पासवान नामक व्यक्ति हैं जिनकी इनकी पुरानी रंजिश रही है और उनके द्वारा इन पर गोली चलाई गई है। प्रकरण में सभी तथ्यों की जांच करके शीघ्र इन पे कार्रवाई की जाएगी। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आदिवासी युवक को गोली मारने वाले शख्स पर इनाम हुआ घोषित। पुलिस ने 10,000 का रखा इनाम। आरोपी गोलीकांड के बाद से फरार। पुलिस तलाश में जुटी। गुजरात के दाहोद में बच्चा चोरी के अंतर्राज्यीय रैकेट का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने बच्चों का अपहरण कर उन्हें भिखारी बनाने वाले दंपति को किया गिरफ्तार। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी। जेद्दा से आ रहे 2 यात्रियों को 1.25 करोड़ सोने के साथ पकड़ लिया। बुलंदशहर के खुर्जा में युवक की कैंची से गोदकर हत्या। खुर्जा सिटी स्टेशन पर मिला युवक का लहूलुहान शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या का मामला है सामने। खेत में पानी देने गया था मृतक युवक। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के बांदा में मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 किलो स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। बरामद स्मैक का बाजार मूल्य करीब 20 करोड़। बदायूं में मां बेटी के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर दोनों का धन परिवर्तन कराया, फिर हरियाणा ले जाकर किया दुष्कर्म। हाथरस में डिप्टी सिंह हत्याकांड के 2 आरोपियों का अरेस्ट किया गया। आपको बता दें इस पूरे हत्याकांड का हुआ खुलासा। रंजिश को लेकर की गई थी हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा।
दिल्ली में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एक घर में घुसे थे ठग, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। गैंगस्टर जावेद और पप्पू गंजिया पर बढ़ा इनाम, प्रयागराज की नैनी थाना पुलिस ने 50,000 का इनाम किया घोषित। कुछ दिनों पहले ही जमीन कब्जाने और रंगदारी को लेकर दर्ज हुआ था मुकदमा। हाथी गैंग के 2 गुर्गों की निशानदेही पर 6 बम समेत कई हथियार हुए बरामद। पुलिस कस्टडी में लेकर मुन्ने और अबू फहीम और टेना से कर रही है पुलिस पूछताछ। गोंडा के धानेपुर में नगर पंचायत कार्यालय के निर्माण के लिए बीजेपी विधायक ने रखी आधारशिला। नाबार्ड योजना के तहत 2.25 करोड़ की लागत से बनेगा पंचायत भवन। अंबेडकर नगर में दहीपुर अमृत सरोवर का भूमि पूजन हुआ। अमृत सरोवर योजना के तहत खोदे जा रहे तालाबों से ग्रामीणों को मिलेगा फायदा। पेशावर में इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भी लिया हिरासत में। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर स्थित उनके घर के बाहर भी भारी संख्या में जुटे समर्थक। प्रदर्शनकारियों ने इमरान के समर्थन में लगाए नारे। पंजाब की अटोक जेल में कटी इमरान खान की रात। 5 साल तक इमरान खान नहीं लड़ सकेंगे अब चुनाव। लाहौर के जमा पार्क में जुटे इमरान समर्थक दोषी ठहराए जाने के बाद किया प्रदर्शन। पुलिस ने 10 पीटीआई कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में जुटे समर्थकों ने किया जमकर हंगामा। जमरूद बाप खबर और जमरूद प्रेस क्लब के सामने भी जुटे पीटीआई के कार्यकर्ता। इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में जताया रोष, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। पाकिस्तान के फैसलाबाद में भी इमरान की गिरफ्तारी का विरोध हुआ। कप्तान समर्थकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। लंदन में पाक उच्चायोग के बाहर इमरान समर्थकों ने किया प्रदर्शन। इमरान खान ने वीडियो संदेश में लंदन में प्रदर्शन की अपील की थी। इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट पहुंची पीटीआई। हथियार के बल पर इमरान को अगवा कर अवैध हिरासत में रखने का आरोप। कोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की मांग उठाई। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बटी मिठाइयां। खान की गिरफ्तारी पर जताई गई खुशी। स्लोवेनिया में भारी बारिश और बाढ़ के बाद बढ़ी आफत। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 3 लोगों की मौत। कई इलाकों में घरों तक पहुंचा पानी। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की खबरें आई सामने। बाढ़ की वजह से सड़कों और पुल भी क्षतिग्रस्त हुए। स्लोवेनिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों से फंसे हुए लोगों का लगातार किया जा रहा रेस्क्यू। मौसम विभाग ने कई जगहों पर जारी किया रेड अलर्ट।